Right, hush. हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुजर। और अगर आपने हमारी इंडियन आयुर्वेद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। पिछले वीडियो में हमने चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पाँचवें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्राशीति अध्याय। तो इसमें तीसरे नंबर कोटेशन पे आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि आहार की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षा नहीं। तो यहाँ पे जो है लिख रखा है कि आहार की मात्रा जो है वो अग्नि और बल की अपेक्षा करती है। तो आपने को अग्नि या बल के अनुसार जो है आहार की मात्रा लेनी है। तो क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में कि आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है, तो ये लिखना है कि अग्नि बल अपेक्षा नहीं, मतलब अग्नि और बल की अपेक्षा करती है। अब अपन नेक्स्ट कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिख रखा है आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि। तो ये भी आहार मात्रा के ऊपर ही क्वेश्चन है। आहार मात्रा में अगर या ये भी लिख सकते हैं कि वह आहार की मात्रा वो होती है जो प्रकृति में बाधा न पहुंचाए और यथा समय पर जाए। मतलब जो उस व्यक्ति होता है ना, उसकी प्रकृति में तो बाधा न पहुंचाए और यथा समय मतलब समय के ऊपर जो है वो पच जाए, तो वो आहार की मात्रा होती है। तो आहार की मात्रा में अभी तक ये 2 हो गए कि अग्नि और बल की अपेक्षा करती है और प्रकृति भोजन करने वाले की प्रकृति में बाधा न पहुंचे और यथा समय पर जाए, वो क्या होती है, मतलब आहार की मात्रा होती है। नेक्स्ट कोटेशन, स्वभावतः लघु तथा गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्षता। तो कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो स्वभाव से क्या होते हैं, लघु होते हैं, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो स्वभाव से क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो लघु द्रव्य होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन से जो है स्वभाव से लघु द्रव्य होते हैं और कौन से स्वभाव से गुरु द्रव्य होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस कोटेशन में कि आहार द्रव्यों में जैसे साली चावल हो गया, साठी चावल, मूंग की दाल, लावा पक्षी का मांस, कपिंजल मतलब गोरैया पक्षी का मांस हो गया, ठीक है। एन का मांस हो गया, एन मतलब हरिण का मांस हो गया, सस मतलब खरगोश का मांस हो गया, सरब बारहसिंगे का मांस, सांबर मरक का मांस है। तो ये क्या होते हैं, ये लघु द्रव्य होते हैं। तो लघु द्रव्य स्वभाव से लघु द्रव्य पूछा जाए तो इनका अपने को नाम लिखना है। साली चावल, साठी चावल, मूंग की दाल, हरिण मांस, एन मांस, लावा पक्षी मांस, कपिंजल मांस, सस मांस, सरब सांबर मांस, तो ये लघु द्रव्य हैं। अब देखते हैं कि स्वभाव से जो है वो गुरु द्रव्य कौन से होते हैं। तो स्वभाव से गुरु द्रव्य होते हैं पिठी, ईख और दुग्ध के विकार। जैसे ईख के विकार हो गए ना, जैसे गुड़ हुआ, चीनी हुआ, शक्कर हुआ, तो ये क्या होते हैं, स्वभाव से गुरु होते हैं। दूध के विकार जितने भी हैं जैसे कि दही, मलाई, रबड़ी, ये इत्यादि, ये सारे क्या होते हैं, स्वभाव से गुरु होते हैं। तिल, उड़द, आनुप मास, ओदक मास, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये स्वभाव से ही गुरु होते हैं। तो स्वभाव से गुरु होते हैं, वो स्वभाव से गुरु वाले द्रव्य में पूछा जाए तो आपने को ये लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन। अब इसमें लिख रखा है कि लघु तथा गुरु आहार द्रव्यों क्या वैज्ञानिक आधार। तो जो इनका वैज्ञानिक आधार क्या है कि आहार द्रव्य या फिर जो गुरु होते हैं या फिर लघु होते हैं, मतलब इनका साइंटिफिक जो है एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इसमें लिखा है इस प्रकार जब लघु और गुरु आहार द्रव्य दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तो किसकी अपेक्षा करते हैं, मात्रा की। तो कह रहा है कि द्रव्य लघु या गुरु है, यह कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तो अगर मात्रा की अपेक्षा करते हैं तो लघु है या फिर गुरु है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कह रहा है कि बिना कारण ही गुरु और लघु आहार द्रव्यों का विचार है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं समझना चाहिए कि कोई गुरु द्रव्य नहीं होते, कोई लघु द्रव्य नहीं होते। इनकी तो जरूरत तो पड़ती है। जो आहार द्रव्य प्रकृति से लघु होते हैं, प्रकृति से मतलब जैसे प्राकृतिक वही स्वभाव से लघु होते हैं, तो उसमें क्या होती है, कौन कौन गुणों की प्रधानता होती है, तो उसमें वायु और अग्नि गुण की प्रधानता होती है। और जो गुरु होते हैं ना, उनमें पृथ्वी और सोम मतलब जल, तो पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। तो मतलब कि जो लघु होते हैं उनमें कौन से गुणों की प्रधानता होती है, वायु अग्नि, और जो गुरु होते हैं उनमें कौन से गुणों की प्रधानता होती है, पृथ्वी और जल की। अतः अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लघु द्रव्य क्या करेंगे, अग्नि को संदूषण मतलब बढ़ाने वाले, स्टिमुलेट करने वाले। तो लघु द्रव्य अग्नि को संदूषण करेंगे और जो गुरु द्रव्य होते हैं वो क्या करेंगे, उसका नाश करेंगे। तो इसमें आगे लिख रखा है अतः अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी अल्प दोष करते हैं। तो जो लघु द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने इनको पहले तो बताया गया है कि इनको मात्रा में ही लेना चाहिए,
ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अपन अधिक भोजन कर लेते हैं लघु द्रव्यों का, तो वो भी क्या करते हैं, दोष तो करते हैं लेकिन अल्प दोष करते हैं। गुरु फिर आगे लिख रहा है, गुरु आदि द्रव्य अपने स्वाभाविक गुण के कारण अग्नि को क्या करते हैं, संदूषण करने वाले नहीं होते, मतलब संदूषण नहीं करते, बढ़ाते नहीं, उनका क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि के गुणों से विपरीत गुण वाले होते हैं। अग्नि का गुण क्या होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है, लघु होता है। तो ये क्या करते हैं कि अग्नि के गुणों से विपरीत होते हैं, इसलिए गुरु द्रव्य क्या करते हैं, संदूषण नहीं करते हैं अग्नि का। अतः अधिक मात्रा में भोजन करने से अधिक दोष उत्पन्न करते हैं। तो लघु द्रव्य तो करते हैं दोष, अल्प दोष करते हैं, लेकिन जो अगर गुरु द्रव्यों का अधिक मात्रा में भोजन कर लिया तो वो अधिक दोष उत्पन्न करेंगे। किंतु व्यायाम करने वाले जिन लोगों की अग्नि बलवान है, उन लोगों के लिए गुरु अन्न भी कुछ अधिक मात्रा में खाने से अल्प दोष करते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं कि गुरु द्रव्य अधिक दोष उत्पन्न करते हैं अधिक मात्रा में खाने पे, लेकिन अगर कोई व्यायाम करता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, या फिर उनकी अग्नि जो है वो बहुत ही बलवान है, तो उनमें क्या करते हैं कि अगर गुरु द्रव्य उनमें उन व्यक्तियों के द्वारा अगर अधिक मात्रा में खा लिया जाता है तो उनमें अल्प दोष करने वाले होते हैं। तो ये अग्निबल के अनुसार आहार की मात्रा का अभिप्राय है। तो इस प्रकार से इसने बता दिया कि अब लघु और आहार द्रव्यों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसमें बताया क्या गया है, बताया यही कि जो लघु द्रव्य होते हैं अग्नि वायु गुण की प्रधानता होती है, गुरु द्रव्य में पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। तो लघु द्रव्य जो है वो अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं और जो गुरु द्रव्य होते हैं वो कम करने वाले होते हैं। अगर अपन ने लघु द्रव्यों को अधिक मात्रा में खा लिया तो अल्प दोष को करते हैं, लेकिन गुरु द्रव्यों का अधिक मात्रा में खाने पे अधिक दोष करते हैं। और गुरु द्रव्य अल्प दोष किन में करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी अग्नि बहुत बलवान होती है, तो उनमें क्या करते हैं, गुरु द्रव्य अल्प दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा आहार मात्रा ज्ञान की आवश्यकता तथा उससे लाभ। तो आहार की कितनी मात्रा लेनी है, तो इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, जो अंडरलाइन कर रखी है वो देखना है कि गुरु द्रव्यों का आहार कुक्षी के 1/3 भाग में या 1/2 भाग में लेना चाहिए। तो इसमें का मतलब है कि अगर गुरु द्रव्य खा रहे हैं तो वो कुक्षी का कितने भाग होना चाहिए, तो कुक्षी का 1/3 या फिर 1/2 भाग में ही लेना अपने को गुरु द्रव्य। तो लघु द्रव्य से कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं बनना चाहिए। इसने बस यही कहा है, इसने कितना भाग ये तो नहीं कहा है, बस इतना कहा है लघु द्रव्यों के लिए कि कुक्षी को जो है अपने को पूर्ण रूप से नहीं बनना है, मतलब उसको खाली रखना है। तो ये होगी लघु और गुरु द्रव्यों की मात्रा। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं अपन। मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ। तो अब मात्रा पूर्वक भोजन करने से क्या लाभ होता है, 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि मात्रा पूर्वक भोजन करने के लाभ बताओ। तो उसमें क्या करना है कि मात्रा पूर्वक अगर भोजन करते हैं तो पहली तो बात यह है कि प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचाते खाने वाले की प्रकृति में। फिर दूसरा क्या करते हैं कि बल, वर्ण, सुख और पूर्ण आयु से युक्त करता है। मतलब जो मात्रा पूर्वक भोजन करता है ना, उस व्यक्ति को क्या करता है कि बलवान बनाता है, वर्ण कांति वाला बनाता है, सुख देता है उसको, और पूर्ण आयु से युक्त करता है, ठीक है। तो यही लिखने हैं अपने को कि ये जो मात्रा पूर्वक भोजन करते हैं उनको खाने वाले व्यक्ति की प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचाते और उसे बल, वर्ण, सुख और पूर्ण आयु से युक्त करते हैं। अब आगे नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। यहाँ पे गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान। तो इसमें ये तो नहीं है, लेकिन ये लिख रखा है कि भोजन, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ इस प्रकार से कि भोजन करने के बाद कौन से द्रव्यों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि गुरु पिष्ट में तंडुलान परथुक। तो गुरु पिष्ट में आहार हो गए, पिष्ट में जो ऐसे होते हैं ना जो एकदम पतले लेयर वाले होते हैं, जैसे कि कोई मिठाई वगैरह हो गई, मावा की मिठाई वगैरह हो गई, इस प्रकार से जो पिष्ट में पदार्थ होते हैं। तो गुरु पिष्ट में पदार्थ है तंडुल मतलब चावल, परथुक चिवड़ा होता है, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए, भोजन के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो आहार द्रव्यों की मतलब भोजन खाने के बाद किनको नहीं खाना चाहिए, गुरु पिष्टमेम, तंडुल और परथुक, इनको जो है भोजन करने के बाद नहीं खाना चाहिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास करने योग्य आहार द्रव्य। तो ये है ना, अभ्यास करने योग्य नहीं है, इनमें मिस्टेक से लिख दिया गया है कि अभ्यास करने योग्य, ये अभ्यास न करने योग्य आहार द्रव्य है। तो इसको करेक्शन कर लेना, अभ्यास न करने योग्य आहार द्रव्य। तो अभ्यास न करने योग्य आहार द्रव्य कौन कौन से हैं, वो हैं सूखा मांस, सूखा साग, ठीक है, सूखा हुआ मांस है, या फिर सूखे हुए साग है, या फिर कमलकंद है, कमल का डंठल हुआ। तो इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए, इनका कभी भी क्या करना चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए। या फिर दुबले पतले पक्षियों का मांस हो गया। तो यह आ जाए कि अभ्यास
किन द्रव्यों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो उसमें क्या लिखोगे, सूखा साग, सूखा मांस, कमलकंद, कमल का डंठल, दुबले पतले पशु पक्षियों का मांस। इसके आगे और भी दे रखे हैं नीचे, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अपन नीचे देखते हैं और आगे दे रखे हैं। यहाँ लिख रखा है कि कुर्चिका हो गया, जैसे खुरचन मलाई, कुर्चिका बोलते हैं, खुरचन या मलाई, जो अपन दूध डाल के बाद जो उसमें नीचे खुरसते हैं ना बर्तन में, तो उसको बोलते हैं कुर्चिका। या फिर किलाट हो गया, सुअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द, यवक, इनका क्या नहीं करना चाहिए, लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। तो किन द्रव्यों का जो है अपने को अभ्यास नहीं करना चाहिए, लगातार अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो उसमें ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, सूखा साग, सूखा मांस, कमल का कंद, कमल डंठल, दुबले पतले पशु पक्षियों का मांस, और उनमें ऐड कर देंगे कुर्चिका, किलाट, सुअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का मांस। 3 मांस हो गए है ना, सुअर, गौ और भैंस। इसके अलावा है मछली, दही, उड़द, यवक, तो इनका क्या नहीं करना चाहिए, हमको लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कोटेशन पे बढ़ते हैं। अब कोटेशन नंबर देखते हैं 12। तो लगातार प्रयोग किए जाने वाला आहार द्रव्य। तो अभी तक अपन ने देखे थे कि लगातार किन का प्रयोग करना नहीं चाहिए, तो वो अपन ने ऊपर देख लिए थे ऊपर वाले कोटेशनों में। अब ये बता रहा है कि अपन जो है किन द्रव्यों को ऐसे हैं, कौन से आहार द्रव्य ऐसे हैं जिनको हम लगातार प्रयोग कर सकते हैं। तो उनमें देखते हैं कि साठी चावल, साली चावल हो गए, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा हो गया, आकाश का जल हो गया, दुग्ध, जांगल मांस और मधु का अभ्यास। ठीक है, तो इनका क्या है कि अपन लगातार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब नित्य प्रतिदिन सेवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये याद रखने 2 नंबर क्वेश्चन पे लिया जाता है कि नित्य प्रतिदिन प्रयोग करने वाले आहार द्रव्य कौन से हैं। तो उनमें ये लिखना है कि साठी चावल, साली चावल, मूंग दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, आकाश का जल, दुग्ध हो गया, जंगल मांस हो गया और मधु। तो ये नित्य प्रतिदिन सेवन करने वाले आहार द्रव्य हैं। अब नेक्स्ट कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है स्वस्थ का वर्णन दे रखा है, पर्सनल हाइजीन। तो सबसे पहले जो स्वस्थ वर्णन 5वें चैप्टर में स्वस्थ वर्णन का वर्णन आया है, तो वहाँ पे पूछा जाए, ये पीजी का क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अंजन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले अब अंजन। अंजन में देखते हैं कि स्वरांजन तथा रसांजन का प्रयोग। तो स्वरांजन को जो है नित्य प्रयोग करना चाहिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से अंजन का प्रयोग जो है नित्य मतलब प्रतिदिन कर सकते हैं, तो वह है स्वरांजन। ठीक है, फिर दूसरा है कि रसांजन। तो रसांजन का कब प्रयोग कर सकते हैं, 5 या 8 दिन पर, मतलब नित्य प्रतिदिन प्रयोग पूछे तो स्वरांजन, और रसांजन का प्रयोग कितने दिन में करना चाहिए, तो 5वें या 8वें दिन पर जो है रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि सोवीर जैसे बोलते हैं ना कि सॉफ्ट से सॉफ्ट ले सकते हैं कि सोवीर, ट्रिक है ये, ऐसे मत मानना कि ये सॉफ्ट होता है, ये वैसे याद करने की ट्रिक है कि स्वरांजन तो सॉफ्ट होता है, तो इसलिए इसको क्या प्रयोग करते हैं, नित्य प्रतिदिन प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए ये याद रखने की ट्रिक है, वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है कि सॉफ्ट होता है क्या होता है। तो स्वरांजन का नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, और रसांजन का प्रयोग जो है 5 या 8 दिन पर किया जाता है। अब जो है रंजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ जिससे विमर्श में दिया गया है कि अंजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, 5 के नाम याद रखने, स्वरांजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। ये जो है रस आतर वैसेज कल्पना वाले जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें भी आएंगे ये अंजन जो है 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के अंजन का याद रखना है, स्वरांजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। अब अपन नीचे बढ़ते हैं। तो इनका जो है एकदम डिटेल में जो इन 5 रसांजन का जो है अपन वैसेज कल्पना में देख लेंगे, वहाँ पे एकदम डिटेल में दे रखा है इनका। तो यहाँ पे तो इतना याद रखना है कि वहाँ पे एकदम पूरा डिटेल में दे रखा है कि कौन सा जो इनको मॉडर्न से कैसे को रिलेट किया है, कौन से सल्फर का होता है, कौन सा मरकरी का ऑक्साइड होता है, तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इतना याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है कि जो रसांजन है वो दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कौन से अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, तो वो है रसांजन। तो ये याद रखना है कि कौन से दिन रसांजन का प्रयोग कब नहीं करते हैं।
नेक्स्ट कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे दे रखा है दिन में अंजन प्रयोग करने में हेतु। तो मतलब इसने बता तो दिया है कि रसांजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है फिर इसका हेतु दे रखा है कि कारण क्या है दिन में अंजन प्रयोग न करने का, कि हमें दिन में जो है अंजन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में कि दिन में अंजन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर पूछ ले कि कारण बताओ दिन में अंजन का प्रयोग न करने का। तो उसमें अब आगे देखते हैं हिंदी में कि नेत्रों में कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। तो इस बात पे ध्यान देना कि तीक्ष्ण अंजन, ठीक है, तो तीक्ष्ण अंजन और वो भी कफनाशक। तो कफनाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग जो है अपने को दिन में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि विरेक मतलब जल या कफ के निकलने के कारण जो है दृष्टि दुर्बल हो जाती है, और फिर वो सूर्य के प्रकाश के लगने से क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए जल निकालने के लिए जिस अंजन का प्रयोग होता है उसे निश्चित रूप से रात्रि में लगाना चाहिए। मतलब अपन क्या करते हैं कि तीक्ष्ण अंजन जो है वो कफनाशक तीक्ष्ण अंजन है, तो ये कफ को निकालेगा, मतलब जल को निकालेगा, और अपने आँखों में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, वरना आँखों में जो है कॉर्निया के ऊपर अल्सर हो जाएंगे या फिर एब्रेजन्स लग जाएंगे। तो इसलिए जो है जल निकल जाएगा। जल निकलने के कारण ये कह रहा है कि आप दिन में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में निकलते हैं, तो सूर्य प्रकाश में निकलेंगे तो उससे क्या होगी, दृष्टि जो है अपनी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए इसने बताया है कि अंजन को जो है कफनाशक तीक्ष्ण अंजन को रात्रि में ही प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उसकी शलाका की लंबाई की कौन कौन से में, मतलब इन आगे ये सारे आएंगे, लेकिन इनको अपन एक जगह लिख दिया है कि ताकि याद रखें कि शलाका की लंबाई कौन कौन से में कितनी शलाका की लंबाई होती है। तो ट्रिक बनाई है आज़ाद ट्रिक बनाई है। फिर आ से मतलब अंजन, जय से मतलब जीवाणु निलेखन, और द से मतलब दातुन। तो इसमें आज़ाद अंजन में तो 8 अंगुल, जीवाणु निलेखन में 10 अंगुल, और दातुन में जो है 12 अंगुल अपने को शलाका की लंबाई लेनी है। तो ये याद रखना है कि अंजन में शलाका की लंबाई 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अंजन की शलाका की लंबाई बताओ, तो 8 अंगुल, जीवाणु निलेखन शलाका की लंबाई बताओ 10 अंगुल, दातुन की शलाका की लंबाई बताओ, दातुन कितनी लंबी होनी चाहिए, तो वो होती है 12 अंगुल। तब ये अंजन से लाभ के बारे में उपमा कोटेशन नंबर 19 देखते हैं। तो अंजन करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है, या फिर उसके लाभ की उपमा जो है अंजन की उपमा किससे की गई है, अंजन लगाने से उपमा। तो उसमें देखते हैं कि जिस प्रकार तेल, कपड़ा, बाल, ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी, तेल, कपड़ा, बाल, इन आदि के प्रक्षालन करने से क्या होती है कि मलिन सुवर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है। धातुएं होती हैं ना, जैसे सुवर्ण, सोना हो गया, चांदी हो गया, इनकी बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा है कि तेल, कपड़ा और बाल इनके द्वारा प्रक्षालन करने से जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार का है कि मनुष्य में अंजन लगाने से या फिर आश्चोतन के प्रयोग से क्या होता है, दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। तो दृष्टि क्या होती है, उसमें चंद्रमा की तरह चमक जाती है और स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में, है ना। तो ये इसके अंजन से उपमा की गई है कि अंजन लगाने से क्या लाभ मिलता है। अब नीचे देखते हैं विमर्श में सुश्रुत ने बताया है कि तर्पण, पुष्पाक, सेक, आश्चोतन और अंजन, ये क्या है, 5 क्रियाएं बताई है, ठीक है। तो 5 क्रियाएं किस चीज़ के लिए बताइए, स्वस्थ नेत्र की रक्षा, मतलब स्वस्थ नेत्र होता है उसकी रक्षा के लिए, या फिर नेत्र रोगों के शमनार्थ, नेत्र रोग हो गए तो उसके शमन के लिए। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वस्थ नेत्र की रक्षा या फिर नेत्र रोगों के शमनार्थ के लिए कितनी विधियाँ बताई गई हैं, कितनी क्रियाएं बताई गई हैं, तो वो 5 बताई, और किसने बताई, सुश्रुत ने बताई हैं। और वो क्या होती हैं, तर्पण, पुष्पाक, सेक, आश्चोतन और अंजन। तो ये अपने को याद रखनी है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि तर्पण क्या होता है, आश्चोतन क्या होता है, अंजन क्या होता है, पुष्पाक क्या होता है। तो इनकी जो है नॉर्मल रीडिंग लगानी है, वैसे याद हो जाएंगे। तो तर्पण में देखते हैं कि रोगी को जो है वात, धूप या धूलि से रहित, मतलब वात नहीं होनी चाहिए, धूप नहीं होनी चाहिए, धूल रहित स्थान में क्या है, रोगी को उत्तान शयन कराना है। फिर उत्तान शयन करवाने के बाद उसके क्या करना है कि नेत्र के चारों ओर ना उड़द की पिष्टी से बनानी है, और उड़द की पिष्टी बनाई हुई क्या करना है कि आँख के चारों ओर 2 अंगुल ऊंचा सम, दृढ़ और छिद्र रहित गोलाकार घेरा बना दे। तो अपन ने सम व दृढ़ व और छिद्र रहित होना चाहिए, गोलाकार घेरा बना दिया, आँख के चारों ओर 2 अंगुल ऊंचा। फिर नेत्रों को बंद करने को कहें, रोगी के नेत्रों को क्या करा दें, बंद करवा दें। फिर गर्म जल में पात्र रखकर पिघलाए हुए गर्त तथा औसत शीत गर्त या गर्तमन से घेरे को भरकर रोगी को अपने नेत्र खोलने के लिए कहें। उसके बाद क्या करना है
कि जो घृत है या फिर औषधित घृत तो उसको अपने को अग्नि के ऊपर गर्म नहीं करना है, उसको गर्म जल में रख कर पिघलाना है और फिर इस घृत को क्या करना है कि उसमें घेरे में जो आपने उड़द का जो घेरा बनाया था उसमें डाल देना है और उसमें डालने के बाद उसको भर देना है और फिर उसको रोगी को है नेत्र को खोलने के लिए कहा जाता है। तो ये जो है क्या होती है, ये तर्पण विधि है। और घृत इतना ही भरना है कि नेत्र के पलक डूब जाए, मतलब पलक डूब जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस इतना भरना है कि नेत्र के जो है पलक वो डूब जाने चाहिए। तो तर्पण क्या हो गया कि तर्पण में पहले तो वात धूप और धूल रहित स्थान में उसको उतान शयन करवाना है। फिर उसको क्या करना है कि नेत्र के चारों ओर उड़द की 2 अंगुल ऊंची समदृढ़ और छिद्र रहित घेरा बनाना है। फिर उसको नेत्र बंद करवाने। फिर गर्म जल में पिघलाया हुआ घृत या औषधित घृत का क्या करना है, उसमें घेरे में डाल देना है, भर देना है और इतना भरना है कि नेत्र की जो पलक डूब जाए। तो ये तर्पण विधि होगी। अब अपन आगे देखते हैं। अब ये पुटपाक विधि के बारे में बता रहे हैं। तो ये पुटपाक विधि में कह रहा है कि पुटपाक जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? स्नेहन, रोपण और लेखन। तो याद रखने इनको कि पुटपाक कितने प्रकार के होते हैं। तो स्नेहन, रोपण और लेखन ये 3 प्रकार के हो गए। तो इसमें क्या करना है कि सेम तर्पण की तरह करना है, लेकिन जो औषध जो बनाई जाती है ना वो पुटपाक विधि से बनाई जाती है। नीचे लिख रखा है ना कि औषधों को लेकर पुटपाक विधि से पाकर औषध द्रव को निचोड़कर तर्पण विधान से प्रयुक्त किया जाता है। मतलब बस इसमें विधि तो सेम तर्पण की तरह अपनाई जाती है, लेकिन जो औषध जो अपन यूज कर रहे हैं उसको जो पकाया जाता है वो पुटपाक विधि से पकाया जाता है। तो ये सिर्फ डिफरेंस है इसमें पुटपाक में और तर्पण में। अब नीचे देखते हैं अपन सेक। सेक जैसे नॉर्मल अपन सेक करते हैं कहीं पे, जैसे गर्म कपड़ा ऐसे सेक कर लिया, तो उसी प्रकार से वो ये सेक वाला है। लेकिन इसमें भी सेक के 3 प्रकार दे रखे हैं कि वातज रोगों में स्नेहन, पित्तज रोगों में रोपण और कफज रोगों में लेखन। तो पुटपाक में ये सेम दे रखे स्नेहन, रोपण, लेखन। इसमें ये 2 और दे दिए कि कौन कौन से में क्या करना है। तो वातज से ऐसे याद रखना कि वातज रुक्ष होते हैं तो उसमें स्नेहन करते हैं, पित्तज होता है उसमें रोपण करते हैं, कफज में क्या करते हैं, लेखन करते हैं। तो ये हो गया। तो इनको क्या करना है कि एक कोई कपड़ा ले लिया या फिर उसमें क्या करते हैं कि इन औषध द्रव्यों को भर लेते हैं और उससे जहाँ पे जैसे नेत्र में क्या करते हैं, नेत्र का सेक करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न का बता रहा है कि गर्म जल या फिर बोरिक एसिड मिलाकर सेक किया जाता है। तो आजकल मॉडर्न में क्या करते हैं कि उसमें गर्म जल के द्वारा या फिर बोरिक एसिड याद रखना कि बोरिक एसिड के द्वारा क्या करते हैं, सेक किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें बता रखा है आश्चोतन। तो आश्चोतन भी जो है 3 प्रकार का होता है, स्नेहन, रोपण और लेखन। ये 3 प्रकार के भेद हो गए इसके आश्चोतन के। तो आश्चोतन में क्या करना है कि उसको जैसे आश्चोतन प्रीसेक, आश्चोतन इस प्रकार का ना, तो इस कार्य के लिए ये कह रहा है कि ड्रॉपर की सहायता लेना अच्छा होता है। तो इसको क्या करते हैं, आश्चोतन ड्रॉपर की सहायता से आश्चोतन करते हैं। और ये वात पित्त कब्ज जन्य विकारों में मतलब 3 दोष हो गए। 3 दोषों में क्या होता है, प्रयोग होता है। मतलब कर्म से वात पित्त का वही हो गया कि वातज में स्नेहन, पित्तज में रोपण और कफज में लेखन। तो ये आश्चोतन हो गया। अब अगला देखते हैं अंजन। अंजन अपन ने पढ़ लिया है कि 5 प्रकार के होते हैं। फिर आगे दे रखा है कि सलाका या उंगली से नेत्र में औषध लगाना। तो अंजन की परिभाषा क्या होगी, सलाका या फिर उंगली से अपन नेत्र में जो औषध लगाते हैं उसको बोल दिया अंजन। दोषानुसार कर्मानुसार लेखन, रोपण, प्रसादन भेद 3 प्रकार का होता है। तो अंजन के दोषानुसार कर्मानुसार भेद पूछे तो वो होते हैं लेखन, रोपण, प्रसादन। और निर्माण भेद से जो अंजन है वो 3 प्रकार का होता है। तो दोषानुसार कर्मानुसार भी 3 भेद और निर्माण भेद से भी 3 प्रकार का होता है। लेकिन निर्माण भेद से 3 प्रकार का कौन सा होता है, गुट्टिका, रस और चूर्ण। तो ये 3 हो गए। फिर वीर्य के अनुसार बता रहा है। वीर्य के अनुसार कहते हैं वीर्य 2 प्रकार के होते हैं, तीक्ष्ण या फिर मृदु। तो तीक्ष्ण और मृदु वीर्य के अनुसार 2 प्रकार के भेद हो गए। अब यहाँ पे जो है प्रत्यंजन की परिभाषा दे रखी है कि प्रत्यंजन किसको बोलते हैं, प्रत्यंजन की परिभाषा लिखो। तो इसमें लिख रखा है कि तीक्ष्ण अंजन से संतप्त नेत्र में प्रसादन के लिए तीक्ष्ण अंजन के बाद जो अंजन लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यंजन कहते हैं। मतलब तीक्ष्ण अंजन लगा दिया, ठीक है, उससे क्या हो गया, नेत्र में कोई कष्ट हो गया तो उसको समाप्त करने के लिए जो उसके बाद जो अंजन लगाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रत्यंजन। तो ये इसकी परिभाषा होगी। तो ये 2 नंबर में आ भी सकता है, तो इसका याद रखने इसकी परिभाषा को। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है ऊपर की धूमवर्ती की लंबाई।
अभी धूम पढ़ेंगे अपन धूम्रपान के बारे में, तो वहाँ पे धूमवर्ती आएगी। धूमवर्ती और धूमनेत्र दो चीज़ें होती है उसमें। तो यहाँ पे धूमवर्ती की लंबाई कितनी होती है वो 2 नंबर क्वेश्चन में कभी भी पूछ ली जाती है। तो धूमवर्ती की लंबाई क्या इतनी लिखनी है कि चरक ने तो धूमवर्ती की लंबाई 8 अंगुल बताई है और सुश्रुत ने वो 10 अंगुल बताई है। अपने को तो चरक वाला याद रखना है अभी के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे चरक का ही पूछा जाता है, चरक संहिता है। तो धूमवर्ती की लंबाई याद रखना 8 अंगुल। अब नीचे बढ़ते हैं अपन। तो ये आ गया धूमपान। धूमवर्ती का निर्माण प्रयोग विधि। तो अपन जो है धूमवर्ती को कैसे बनाते हैं, धूमवर्ती की निर्माण विधि पूछी जाए, 2 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धूमवर्ती के जो निर्माण की विधि बताओ। तो उसमें देखते हैं कि जो यहाँ पे औषध द्रव्य तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा तो अपने को याद नहीं होंगे। तो कुछ एक द्रव्यों के जो है मैंने निशान लगा रखे हैं कि उनको ही अपने को क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि इतने तो कम से कम अपन लिख के आए। तो इसमें देखते हैं कि तेज़पत्तर हो गया, दालचीनी, छोटी इलायची, ठीक है, जटामांसी हो गया, गुगलू, गुल्लर की छाल, पीपल की छाल। तो इनको लेना है। फिर इनका क्या करना है, इन सभी औषधियों को पीसकर सरकंडे के ऊपर लपेटकर जो के आकार की मतलब जो बीच में से मोटी होती है और अंत में पतली होती है, जो के आकार की, अंगूठे के समान मोटी, 8 अंगुल लंबी वर्ती। अभी हमने ऊपर बताया था ना कि धूमवर्ती की लंबाई कितनी होती है, तो वो ये कि 8 अंगुल होती है, वर्ती बनानी चाहिए। तो इन द्रव्यों के लिया, पीस के ऊपर एक सरकंडा लिया, सरकंडे के ऊपर इनको लपेट दिया और जो के आकार का बनाया, ठीक है, और अंगूठे के समान जो है मोटी होनी चाहिए और 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ने क्या बनाई, वर्ती बना ली। फिर इसको छाया में रख दिया। छाया में रखने के बाद ये क्या है कि बत्ती सूख जाए तो क्या कर दें, सरकंडे को निकाल देना है और उसको गर्त या तेल आदि स्नेह से क्या करना है, आर्द्र करना है। फिर उसको धूमनेत्र आता है, धूमनेत्र में रखकर अग्नि से जलाकर सुखकारी प्रायोगिक धूमपान का सेवन करना चाहिए। तो धूमवर्ती का निर्माण विधि में क्या करना है, तेजपत्तर, दालचीनी, छोटी इलायची, जटामांसी, गुगलू, गुल्लर की छाल, पीपल की छाल, चंदन, इनको लेना है। इन सभी औषधियों को पीसकर सरकंडे के ऊपर लपेटना, जो के आकार की और अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी है। फिर इसको छाया में रखना है। छाया में रखने के बाद सूख जाए तो सरकंडे को निकाल देना है। फिर उसको गिर तो तेल में आदर कर देना है और फिर धूमनेत्र में रखकर अग्नि से जलाकर क्या करना है, इसका प्रयोग करना है। तो ये धूमवर्ती का निर्माण या फिर प्रयोग विधि हो गई। तो धूमपान जो होते हैं वो 3 प्रकार के धूम होते हैं। कौन कौन से, प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक। तो याद रखने हैं कि धूमपान कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक धूमपान हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है कि अंजन का प्रयोग। अंजन का प्रयोग मतलब पहले बताया था कि रात्रि में जो रसांजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दिन में रसांजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अपन ने उसका हेतु भी देख लिया था। अब पूछ लिया जाए कि ऋतु देकर पूछ लिया जाए कि अंजन का प्रयोग इन ऋतुओं में कब करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हेमंत और शिशिर। हेमंत शिशिर क्या होते हैं, जैसे शीत ऋतु होते हैं, ठीक है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, इनमें क्या करना चाहिए, मध्याह्न में अपने को प्रयोग करना अंजन का प्रयोग। ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी वाली होती है, तो इसमें सुबह और शाम अंजन का प्रयोग करना है। वर्षा ऋतु में कब करना है, जब बादल ना हो, और वसंत ऋतु में कभी भी अपन इसको लगा सकते हैं। तो ये ऋतुओं के अनुसार अंजन का प्रयोग याद रखना है। फिर धूमपान बता दिया कि प्रायोगिक, वैरेचनिक और शिरोविरेचनिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अपन नीचे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है धूमपान से लाभ। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धूमपान करने से क्या लाभ होते हैं, धूमपान के लाभ बताओ। तो धूमपान करने से क्या होता है कि धूमपान से जो उग्र जत्रुगत विकार है ना, वो नष्ट होते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि धूमपान से क्या क्या लाभ होते हैं। ये कह रहा है कि सिर का भारीपन, सिरशूल, पिन्नस, अर्धाव वेदक, कान और नेत्र का शूल, कास, हिचकी, दमा, गलग्रह, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक, नेत्रों से जो दोष जने स्राव हो रहे हैं उनका, पुतिग्राण मतलब दुर्गंध निकल रही है नाकों से, आस्यगंध मतलब मुख से दुर्गंध निकल रही है, दांत का सूल, आरोचक, हनुग्रह, मन्याग्रह, कंडू, कर्मी रोग और मुख का पीला होना, मुख से कब स्राव हो रहे हैं, स्वरभेद हो गया, गलसुंडी होगी, उपजीविका, खालित्य मतलब बार्डनेस, ठीक है, केसों का पीला होना और केसों का गिरना, केस या पीले हो रहे हैं या फिर केस जो हैं वो गिर रहे हैं, तो उसको दूसरा इंद्रलुप्त भी बोल दिया।
छींक आना, अधिक तंद्रा होना, बुद्धि, फिर बुद्धि का व्यायाम होना, मतलब ज्ञान इंद्रिय क्या है उनके मोह हो रहा है या फिर अधिक निद्रा आ रही है, तो ये रोग जो है इसे शांत होते हैं। तो अपने को 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, तो कम से कम 5-7 तो जो है अपने को इनके याद होने चाहिए कि किन किन में जो है ये प्रयोग किया जाता है। तो इनमें उदर जत्रगत विकार, मतलब जो क्लेविकल है उससे ऊपर के विकार जो है वो उनमें लिख सकते हैं, जैसे नेत्रों के विकार, कान के, मुख से दुर्गंध आ रही है या फिर नाक से दुर्गंध आ रही है या फिर अर्धाव बेदव हो गया, अनुग्रह हो गया, शिरोग्रह हो गया, तो ऐसे, या अधिक निद्रा आ रही है। तो इस प्रकार से जो है अपने को ये याद रखने हैं और इनको लिख देना है। तो धूमपान से लाभ याद रखने हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब नीचे देखते हैं अपन, प्रायोगिक धूमपान के 8 कालों के वैज्ञानिक आधार तथा वर्णन। तो प्रायोगिक धूमपान है वो उसके 8 काल हैं। तो ये याद रखने हैं कि प्रायोगिक धूमपान जो है धूमपान के कितने काल होते हैं, वो 8 काल होते हैं। और 8 काल कौन कौन से हैं वो भी याद रखने हैं कि 8 काल कब कब हमें जो है प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दातुन करने के बाद, नशे लेने के बाद, अंजन लगाने के बाद और निद्रा से उठने के बाद। तो इस तरह से जो है ये 8 काल हो गए कि इन कालों में जो है अपने को धूमपान का प्रयोग करना है। तो इनको सीक्वेंस से बना लेना कि जैसे पहले जो निद्रा से उठे तो निद्रा से उठते पी लिया, फिर अपन ने क्या किया कि दातुन की, तो दातुन करने के बाद पी लिया, फिर दातुन करने के बाद क्या करते हैं अपन स्नान करते हैं, तो स्नान करने के बाद, फिर स्नान करने के बाद क्या करते हैं कि अपन अंजन वगैरह लगाते हैं, जैसे तैयार होने के लिए, तो उसके अंजन लेने के बाद कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि उसके बाद अपन ने भोजन कर लिया, मन नाश्ता कर लिया, तो भोजन करने के बाद हो गया। फिर भोजन करते ही क्या हो गया कि अपने को वमन हो गया, तो वमन करने के बाद भोजन करते ही अपने को छींक आई, छींक आने के बाद हो गया, फिर वमन, छींक आने के बाद फिर अपने को वमन होने लग गया, तो वमन करने के बाद कर लिया, और फिर एक बच गया नशे। तो ये नशे जो है याद रखना। तो इस प्रकार से एक थोड़ी कहानी सी बनाने लिए ताकि ये जो अपने को याद रहे। तो इस प्रकार से जो धूमपान के जो 8 काल बता दिए कि कौन कौन से कालों में धूमपान प्रयोग करना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा धूम कितनी बार पीना चाहिए। धूम बता ही दिए थे कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोवरैचनिक। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा धूम जो है कितनी बार पीना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई P2S1V3 या 4, ठीक है, P2S1V3-4। तो प्रायोगिक धूमपान है वो दिन में केवल 2 बार, ठीक है। इन कालों, यहाँ पे देखना 8 काल बताए गए हैं, तथापि दिन के इन कालों में प्रायोगिक धूमपान केवल 2 बार पीना चाहिए। स्नेहिक धूम 1 बार और वैराचनिक धूम जो 3 या 4 बार पीना चाहिए। तो एक दिन में जो है दिन के इन्हीं कालों में पीना है, तो एक दिन में प्रायोगिक धूमपान केवल 2 बार पीना चाहिए। स्नेहिक धूमपान जो है वो 1 बार पीना चाहिए और वैराचनिक धूमपान जो है वो 3 या 4 बार पीना चाहिए। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा धूम जो है वो कितनी बार पीना है। अब अपन नेक्स्ट कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सम्यक धूमपान के लक्षण लिख रखे हैं। पहले तो आपने धूमपान के लाभ बताए थे कि धूमपान पीने से क्या क्या लाभ होते हैं, और अब सम्यक धूमपान, किस सम्यक धूमपान हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लक्षण बता रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि, सिर का हल्का होना और जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी शांति हो जाना, ये क्या है सम्यक धूमपान के लक्षण है। तो इन 5 को अपने को याद रखने हैं कि हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि हो जाती है, सिर हल्का हो जाता है और जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी शांति हो जाती है। तो इस समय धूमपान के लक्षण हो गए। अब आगे है अकाल में धूमपान तथा अति धूमपान के उपद्रव। अब काल जो है इसने 8 बता रखे थे, उन कालों के अलावा अगर अपन कोई धूमपान कर रहे हैं या फिर अति धूमपान कर रहे हैं, 8 काल से भी ज़्यादा धूमपान कर रहे हैं, तो उसके बता रहा है कि अकाल में धूमपान पी लिया या फिर अति धूमपान पी लिया तो उसके क्या उपद्रव हो सकते हैं। तो इसकी ट्रिक बना रखी है, BMS में अति धूमपान से रक्तपित्त हो गया। तो इस तरह से याद रखनी। BMS में देखेंगे B से बाधिर्य, A से आंधत्वम, M से मुकुत्वम और S से शिरोबर्मम। फिर अति धूमपान से क्या हो गया रक्तपित्त हो गया, तो रक्तपित्त। तो इस प्रकार से ये जो है इसके उपद्रव हो गए, और बाधिर्यम, आंधेय, मुकुत्वम, शिरोबर्मम और रक्तपित्त, ये जो है अकाल में धूमपान या फिर अति धूमपान पीने से जो उपद्रव होते हैं वे हो। तो ये भी याद रखना है अपने को,
ये भी पूछ लिया जाता है। अब आगे देखते हैं अकाल पित्त और अतिपित्त धूमजन्य उपद्रवों की शांति के उपाय। अब अपन ने देख लिया कि उपद्रव की अकाल में या फिर अति धूमपान से क्या क्या उपद्रव होते हैं। ठीक, अपन ने अकाल में पी लिया, अति धूमपान पी लिया, उपद्रव तो हो गए, लेकिन उनकी शांति के मतलब उनकी चिकित्सा क्या है उसके बारे में बता रहा है। तो कह रहे यदि वायु प्रधान रूप से प्रकोपित हो और अनुबंध रूप से पित्त भी प्रकोपित हो, तो प्रधान रूप से कौन प्रकोपित हो रहा है? वायु। और अनुबंध रूप से कौन प्रकोपित हो रहा है? पित्त। तो कह रहा है कि स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए गर्त का पान, नस्य, अंजन, तर्पण, इनका प्रयोग करना है। तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध गर्त को किससे सिद्ध कर रहे हैं? स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध कर रहे हैं। और गर्त का किस किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं? पान के रूप में, नशे के रूप में, अंजन या फिर तर्पण के रूप में। तो ये लाइन जो है कोटेशन में ये अपने को याद रखनी है। तत्श्रेष्ठम सर्पिस पानम नावन अंजन तर्पणम। सर्पी का क्या कर रहे हैं? पान कर रहे हैं, नावन कर रहे हैं, नशे मतलब अंजन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। करेंगे सभी में ये, बस जो सिद्ध किससे करना है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन गर्त पान तो गर्त का ही कर रहे हैं। पान, नावन, अंजन, तर्पण गर्त का ही कर रहे हैं, लेकिन बस किन द्रव्यों से सिद्ध क्या है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसमें यह देखना है कि वायु प्रधान रूप पित्त अनुबंध रूप में हो तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध करना है। यदि रक्त पित्त प्रधानता हो तो किन से सिद्ध करना है? शीतल द्रव्यों से सिद्ध करना है। ठीक है। और यदि कफ पित्त की प्रधानता हो तो किससे सिद्ध करना है? रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध करना है। तो ये लाइन याद रखनी है। और किन किन चीज़ों से किस किस का अनुबंध होने पर किन किन द्रव्यों से सिद्ध करना है वो याद रखने हैं। तो इस प्रकार से ये अकाल और अतिपित्त धूमजन्य उपद्रवों की शांति के उपाय होंगे। अब अपन नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। अब इसमें नासिका से धूम निकालने में आनी, तो कई क्या करते हैं कि धूम पीने के बाद उनको नासिका से निकालते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि नासिका से धूम निकालने से क्या हानि होती है। तो अपने को एक ही चीज़ याद रखनी है कि नासिका से धूम निकालने पे क्या होता है कि जो धूम है वो विरुद्ध मार्ग में चला जाता है, और विरुद्ध मार्ग में जाने के कारण क्या करता है? ये नेत्रों को नष्ट कर देता है। बस इतना याद रखना है। तो नासिका से धूम निकालने में क्या हानि होती है कि नेत्रों को ये जो नष्ट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो है धूम नेत्र का परिमाण दे रखा है। धूम नेत्र का परिमाण मतलब धूम नेत्र जो है वो अपन ने देखा था धूमवर्ती का निर्माण और प्रयोग विधि देख ली थी। अब धूम नेत्र का परिमाण देखते हैं कि जो है साइज कितनी होनी चाहिए धूम नेत्र की। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है चरक, वाग्भट और सुश्रुत के अनुसार, और ऊपर लिख रखे हैं प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक। तो चरक ने बताया है कि ये वाग्भट, सुश्रुत ये अपने को पीजी के लिए दे रखे हैं, पीजी में याद रखने, और यहाँ पे तो केवल अपने को चरक के याद रखने। तो धूम नेत्र का परिमाण जो है चरक ने बता रहा है कि पित्त में जो प्रायोगिक होता है, प्रायोगिक में तो 36 अंगुल, स्नेहिक में 32 अंगुल और विरेचनिक में 24 अंगुल। तो ये जो है इनका धूम नेत्र का परिमाण होना चाहिए कि प्रायोगिक में 36 अंगुल धूम नेत्र लेते हैं, स्नेहिक में 32 अंगुल धूम नेत्र लेते हैं, और शिरोविरेचनिक में 24 अंगुल। और वाग्भट ने जो है प्रायोगिक वाग्भट, सुश्रुत ने ये स्नेहिक और शिरोविरेचनिक। तो धूम नेत्र का परिमाण देख रहे हैं कि धूम नेत्र का परिमाण जो है चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने जो अलग अलग बताए हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक। प्रायोगिक में क्या बताया कि 36 अंगुल बताया, स्नेहिक में 32 अंगुल बताया चरक ने, और शिरोविरेचनिक में 24 अंगुल बताया। तो स्नेहिक और शिरोविरेचनिक के सुश्रुत और वाग्भट ने भी सेम ही माने, लेकिन जो प्रायोगिक है उसमें अलग अलग माने। वाग्भट ने 40 अंगुल बताया और सुश्रुत ने जो वो 48 अंगुल बताया। तो ये जो है धूम नेत्र का परिमाण हो गए। फिर एक लाइन पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ऋजु त्रिकोश फलितम कोलास्थि प्रमाणितम। तो ये जो है धूम नेत्र जो है वो त्रिकोश, 3 कोश वाला होना चाहिए, और कोलास्थि मतलब बेर की गुठली जो, ठीक है, जिसके अगर भाग से जो है बेर की गुठली निकल जाए इतना उसमें छिद्र होना चाहिए। तो ये धूम नेत्र के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है कि धूम नेत्र का परिमाण और कितना क्या होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट कोटेशन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखते हैं उचित धूम्रपान के लक्षण। कि उचित धूम्रपान के लक्षण ये खैर अपन ने पहले भी देख लिए थे कि धूम्रपान के सम्यक धूम्रपान के लक्षण वही चीज़ें हैं। तो उचित धूम्रपान के लक्षण पूछे, सम्यक धूम्रपान के लक्षण पूछे तो अपने को वही चीज़ें लिखनी है जो पहले देख चुके हैं। अब धूम्रपान के अयोग्य के लक्षण। अपने धूम्रपान तो पिया है लेकिन वो अयोग्य है, ठीक है, उसका मतलब प्रॉपर मात्रा में अपन ने धूम्रपान पिया नहीं है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि आपने धूम्रपान जो है वो सही से पिया है या नहीं पिया है। तो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि धूम्रपान के अयोग्य के लक्षण बताओ। तो उसमें ये लिखने हैं कि धूम्रपान करने के बाद भी रोगी का स्वर शुद्ध न हो, कंठ में कब्ज भरा हो, सिर जकड़ा हुआ हो, तो समझना चाहिए कि उचित मात्रा में नहीं हुआ है। तो धूम्रपान के अयोग्य के जो क्या लक्षण है कि स्वर का शुद्ध न होना, कंठ में कब्ज भरा होना और सिर का जकड़ा हुआ होना, ये क्या होगी धूम्रपान के अयोग्य के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। यहाँ पे जो है ये अणु तेल की मात्रा दे रखी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अणु तेल की मात्रा जो है कितनी लेनी चाहिए। तो नशे में प्रयोग करते हैं अणु तेल, अभी नीचे पढ़ेंगे। तो अणु तेल की मात्रा जो वो आधा पल होनी चाहिए। अब अपन नीचे देखते हैं नशे से लाभ। तो नशे करने से जो है क्या क्या लाभ होते हैं। पहली बात तो इसमें दे रहा कि प्रावट शरद वसंतेषु, मतलब प्रावट शरद और वसंत, ठीक है, इनमें क्या करना है कि नशे का प्रयोग करना है। तो नशे करने की जो ऋतु है वो याद रखनी है कि नशे जो करने का जो है काल क्या है। तो प्रावट शरद और वसंत। फिर इनमें भी बता रहा है कि आकाश में मेघ ना हो, तो अणु तेल का क्या करना है नशे करना है। बस इतने ही याद रखने। फिर नशे से नीचे लाभ बता रखे हैं कि नेत्र हो गया, घ्राणेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय नष्ट नहीं होते हैं। फिर केश दाढ़ी के बाल जो है श्वेत तथा पिंगल वर्ण को प्राप्त नहीं होती, मतलब केश हो गया या फिर दाढ़ी हो गया, इनके बाल जो है श्वेत नहीं होते हैं या फिर पिंगल वर्ण के नहीं होते हैं। केश भी नहीं गिरते हैं, अपितु विशेषकर क्या करते हैं बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है मनस्तंभ, शिराशूल, अर्दित, हनुस्तंभ, पिनस, अर्धाभेदक और शिराकम, तो ये रोग क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आता है, अपने को इतने याद रखने हैं कि सबसे पहले तो ये नशे के बारे में कि प्रावट शरद वसंत में इनका प्रयोग किया जाता है, अणु तेल का से नशे करते हैं। फिर इसके अलावा कि नेत्र, घ्राणेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय नष्ट नहीं होते हैं। केश और दाढ़ी के बाल श्वेत या पिंगल वर्ण नहीं होते हैं। केश के क्या करता है ये बढ़ाता है, गिराता नहीं है। फिर इसके अलावा मनस्तंभ, शिराशूल, अर्दित, हनुस्तंभ, पिनस, अर्धाभेदक, शिराकम, इन रोगों को क्या करता है ये नष्ट करता है। अब अपन नेक्स्ट कोटेशन में देखते हैं। अब यहाँ पे जो है अणु तेल की निर्माण विधि दे रखी कि अणु तेल की निर्माण विधि क्या है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखे हैं, इन द्रव्यों को याद करना है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा द्रव्य दे रखे हैं तो ये साइड में लिख रखे हैं ना, इन द्रव्यों को केवल याद कर लेना, इतने में काम चल जाएगा। कि चंदन हो गया, त्रिजात हो गया, ठीक है, लघु पंचमूल हो गया, दारू हरिद्रा, मुलेठी, बला, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं इन द्रव्यों के द्वारा। फिर इन द्रव्यों अब लास्ट में देखें इन द्रव्यों को लेकर 100 गुना आकाशीय जल में क्वाथ करें। तो आकाशीय जल कितना लेना है 100 गुना, द्रव्य ले लिए, 100 गुना आकाशीय जल ले लिया, क्वाथ बना लिया। फिर क्वाथ तेल से 10 गुना शेष रह जाए। फिर क्वाथ को रखना कितना है, शेष कितना रखना है, तेल से 10 गुना। अपन क्या है कि क्वाथ को है ना तेल से सिद्ध करेंगे, तो जितना तेल लिया है उससे 10 गुना क्वाथ रखना है। अब अपन आगे देखते हैं। फिर अपन ने रख लिया तेल से 10 गुना क्वाथ शेष रह गया, तो अपन ने क्या किया है कि नीचे उतार लिया और शीतल होने पे क्या किया, इसको कपड़े से छान लिया। फिर इसको 10 गुना शेष रखा है ना, तो प्रति बार क्या है 1/10 भाग लेना है क्वाथ का और फिर तेल से सिद्ध करना है। तो 10 गुना रखा था, तेल लिया, क्वाथ लिया, 1/10 भाग सिद्ध कर लिया। फिर ऐसा कितनी बार करना है, 9 बार करना है, ठीक है। 9 बार क्या गया, 1/10 भाग क्वाथ लिया, तेल लिया और उसको सिद्ध कर लिया। लेकिन 10वीं बार जब सिद्ध करते हैं तो उसमें क्या है, तेल के बराबर क्या मिलाना है, बकरी का दूध मिलाना है। तो ये 10वीं बार जो अपन सिद्ध करेंगे तो उसमें वो 1/10 भाग क्वाथ हो गया, तेल हो गया और तेल के बराबर क्या लेना है, बकरी का दूध लेना है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अणु तेल हो गया। अब इसकी मात्रा दे रहे कि आगे आधा पल जो है अणु तेल की मात्रा होती है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे दंत एवं दातुन का वर्णन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिसका अग्र भाग कुचला हो, दातुन अपन देखते हैं कि दातुन लेते हैं, दातुन का अपन अग्र भाग जो है उसका कुचल देते हैं। तो अग्र भाग कुचला गया हो, रस में क्या होने चाहिए, कसाय, कटु या तिक्त। ठीक है, ये तीन ही रस लेने, कसाय, कटु, तिक्त होने चाहिए रस में। फिर दातुन से दांत के मांस के आघात से रक्षा करते हुए प्रातःसाय 2 बार दातुन करनी चाहिए। तो दातुन कैसी लेनी है, अगर भाग कुचला गया हो ऐसी लेनी है, रस में कसाय, कटु, तिक्त होनी चाहिए। और दातुन करते समय जो है मांस जो मसूड़े हो गए उनकी रक्षा करनी, उनको आघात नहीं पहुंचाना है। अब दातुन के काल दे रखे हैं, दातुन जो है 2 बार करनी चाहिए। पूछ लिया जाए क्वेश्चन के दातुन के कितने काल होते हैं, तो 2 काल होते हैं। कौन कौन से, सुबह और शाम, मतलब प्रातः और साय। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी दातुन जो है अपने को यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो दातुन यूज़ नहीं करें वो कौन से पौधे हैं, पीलू, निर्गुंडी, पलास और मोचक। तो यार नाम याद रखना कि पीलू, निर्गुंडी, पलास और मोचक, इनकी दातुन को जो अपने को यूज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है उत्तम दातुन बता रखी है कि कौन कौन से रस में कौन कौन सी दातुन जो है वो उत्तम होती है। तो मैंने साइड में लिख रखा है कि मधुर रस, मधुर रस में जो है मुलेठी की दातुन जो है वो उत्तम रहती है। तिक्त रस में नींब की दातुन उत्तम रहती है, कसाय रस में खदीर की और कटु में करंज की। तो ये अपने को उत्तम दातुन याद रखनी है। तो उत्तम दातुन के बारे में पूछ ले तो मधुर रस में मुलेठी, तिक्त में नींब और कसाय में खदीर, कटु में करंज। तो इस प्रकार से ये इन रसों में जो है इन पौधों की जो है दातुन उत्तम रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है जीवानिर्लेखन का वर्णन तथा उससे लाभ। अब जीवानिर्लेखन की बताई दी थी पीछे, मैंने ऊपर बताया थी कि आज़ाद ट्रिक लिख रखी है। तो उसमें जीवानिर्लेखन में 8, 10, 12, तो जीवानिर्लेखन की लंबाई कितनी होगी, 10 अंगुल। तो अब यहाँ देखते हैं जीवानिर्लेखन माने जीवा के मैल को निकालने के लिए जीवानिर्लेखन सोना, चांदी, तांबा, रांगा, पित्तल इनका बनाना चाहिए। तो जीवानिर्लेखन किस किस से बनाना चाहिए, सोना, चांदी, तांबा, रांगा या पित्तल इनकी बनाना चाहिए। लेकिन परंतु निर्णय करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इनके अग्र भाग तेज न हो, मतलब अग्र भाग जो है वो तीक्ष्ण नहीं होने चाहिए, आकार में टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आकार में टेढ़ी हो, कर्व होनी चाहिए। जीवा के मूल भाग में रहने वाला मल श्वास प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता है और मुख में दुर्गंधि उत्पन्न करता है, अतः इसे जीवानिर्लेखन से निकाल देना चाहिए। तो इससे लाभ क्या हो गया कि जो जीवा के मूल भाग में है ना मल रहता है ना, वो क्या करता है कि श्वास प्रश्वास अपन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तो उसमें क्या करता है कि बाधा पहुंचाता है और मुख में दुर्गंधि उत्पन्न करता है। तो इसको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, मतलब जीवानिर्लेखन से मल को निकाल देंगे तो ना तो श्वास प्रश्वास में बाधा पहुंचाएगा और न ही मुख में दुर्गंधि उत्पन्न करेगा। तो ये जीवानिर्लेखन के लाभ हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण। अब कई बार होते हैं ना कि कुछ में मुख में जो है दुर्गंध आती रहती है, तो उसके लिए बताया है कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुख में जो सुगंधित द्रव्यों का कौन से द्रव्यों का धारण करना चाहिए, सुगंधता के लिए, मुख की सुगंधता लाने के लिए कौन से द्रव्यों का धारण करना चाहिए। तो यहाँ पे कोटेशन में देखना, कंकोलस्य फलम, तो कंकोल का फल लेना है, पत्रम तांबुलस्य, तांबुल का पत्र लेना है, कर्पूर निर्यास है, कर्पूर का निर्यास लेना है, और सूक्ष्मेला फलानी, सूक्ष्मेला की क्या लेनी है, फल लेनी है। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा तो द्रव्य ले रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन से जो है उसका अंग का यूज करें। तो कंकोल फल, पत्रम तांबुलस्य, कर्पूर निर्यास, सूक्ष्मेलाया फलानी। तो इस प्रकार से याद रखने कि कंकोल का फल, तांबुल का पत्थर, कर्पूर का निर्यास और सूक्ष्मेला की फल का यूज कर रहे हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है स्नेह गंडूस से लाभ। तो कवल गंडूस है उनके बारे में बता रहा है कि देखते हैं अब, तेल का गंडूस धारण करने से हनु और स्वर में बल की, वदन में मांस की अच्छी प्रकार वृद्धि होती है। तो अगर तेल का गंडूस धारण करते हैं मुख में तो इससे क्या होता है कि हनु और स्वर में तो बल की और वदन में किसकी होती है, मतलब बोलने में मांस की अच्छी वृद्धि होती है। जीवा शुद्ध होती है। रसों का ज्ञान, अन्न में रुचि उत्तम प्रकार से होती है। तो रसों का ज्ञान या फिर अन्न में रुचि होगी वो उत्तम प्रकार से होगी, जीवा शुद्ध हो जाएगी। मुख और कर्ण में कभी भी शुष्कता नहीं आती।
तो स्नेह का गंडूस भर रहे हैं तो मुख और कंठ में शुष्कता आनी नहीं है, तो मुख और कंठ में शुष्कता नहीं आएगी। ओठों के पटने का भय नहीं रहता, ओठ नहीं पटेंगे। दांतों का नाश नहीं होता है, उनका मूल क्या होता है, दृढ़ होता है। तो दांतों का नाश नहीं होगा, उनका मूल क्या होगा, दृढ़ होगा। फिर दांतों में सूल भी नहीं होता है, दंतशूल होता है तो वो भी नहीं होएगा। फिर कह रहे खट्टो वस्तुओं के भक्षण करने पर भी दंत अर्श, दंत अर्श होते हैं ना कि आम जाते हैं दांत, तो दंत अर्श नहीं होगा, दांतों में खट्टापन नहीं होगा अगर खट्टी वस्तुएं खा रहे हैं तो। और दांत इतने दृढ़ हो जाते हैं कि अत्यधिक कठोर द्रव्यों का भक्षण करने पर भी उसमें विकृति नहीं आती। और दांत दृढ़ हो जाते हैं और इतने दृढ़ होते हैं कि अगर कठोर द्रव्यों का खा रहे हैं तो उसमें क्या विकृति नहीं आती। तो स्नेह गंडू से जो है लाभ हो गए। तो इनको याद रखना है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके औसत प्रमाण मैंने यहाँ पे इधर एक्स्ट्रा लिख रखा है कि जो स्नेह गंडूस है उसका औसत प्रमाण कितना लेना है। तो औसत कितनी लेनी, 1 कोल, कोल मतलब बेर, ठीक है। बेर जो होता है उसके प्रमाण का लेना है। तो ये जो स्नेह गंडूस से लाभ जो है ये याद रखने। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। अब यहाँ दे रखा है स्नान से लाभ, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको कोटेशन को अपने को याद करना है। ये हाइजीन जो 3rd ईयर में हाइजीन आती है उसमें भी काम आएगा। तो इसका कोटेशन देखना, पवित्रम वर्ष्यम आयुषम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्क्रम परम। तो ये कोटेशन याद रखना कि स्नान करने से क्या लाभ होते हैं। तो स्नान करने से पवित्रता आती, वर्ष्यम क्या होती है, वर्षता मतलब शुक्र की वृद्धि होती है, आयुषम आयु की वृद्धि होती है, श्रम स्वेद मल, ठीक है, अपहम तो श्रम स्वेद और मल को क्या करता है, दूर करता है, शरीर बल संधानम शरीर में बल का संधान करता है, स्नानम ओजस्कर्म परम और स्नान करने से क्या होता है, ओजस्कर्म मतलब शरीर जो है ओज बढ़ता है, शरीर में ओज बढ़ता है परम। तो इसके क्या हो गए स्नान से लाभ, पवित्रता आती है, शुक्र को वृद्धि करता है, आयु को बढ़ाता है, श्रम स्वेद और मल को नष्ट करता है, बल और ओज का क्या करता है, बढ़ाने वाला होता है। तो ये कोटेशन अपने को याद करने। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। फिर दे रखा है छोर कर्म से लाभ। छोर कर्म क्या होते हैं, जैसे दाढ़ी बाल हुए, नख हुए, तो इनको काटना है ना, वो होता है छोर कर्म। तो 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि छोर कर्म से जो है क्या लाभ होते हैं। तो छोर कर्म में दे रखा है कि केस, सिर के बाल, समश्रु, दाढ़ी के बाल, नख आदि के काटने और उनका प्रसाधन मतलब सजावट करने से शरीर क्या होता है, पुष्ट होता है। तो छोर कर्म से पहला लाभ क्या हो गया, शरीर पुष्ट होता है, कामोदीपक, आयु के लिए हितकर, पवित्रता को उत्पन्न करने वाला और स्वरूप को निखारने वाला होता है। तो ये क्या करता है कि कामोदीपक होता है, आयु के लिए हितकर होता है, आयु के लिए हितकर ही होगा। अगर इन केस, दाढ़ी, नख आदि को काटेंगे तो इससे क्या होगा, स्वास्थ्य ही बढ़ेगा, तो आयु के लिए हितकर हो गया। तो इनको काटने के पवित्रता भी आएगी शरीर में और स्वरूप को क्या करेगा, निखारेगा। तो ये छोर कर्म से लाभ याद कर लेना, शरीर पुष्ट, कामोदीपक, आयु के लिए हितकर, पवित्रता उत्पन्न करने वाला, स्वरूप को निखारने वाला। इसके अलावा जो है मैंने ऊपर लिख रखा है कि एक पक्ष में 3 बार। तो छोर कर्म पूछ लिया जाता है कि छोर कर्म का काल क्या है या एक पक्ष में कितनी बार करवाना चाहिए। तो ये छोर कर्म से लाभ में अपन पूछे जाए तो उसमें अपन एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं कि छोर कर्म जो है एक पक्ष का मतलब 15 दिन, तो एक पक्ष में जो है वो 3 बार करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे जो है 5वां चैप्टर ख़त्म हो गया है। फिर अगले वीडियो में अपन 6ठे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।